बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। गुरु साधकों, ये तो आपने बहुत बार सुना ही होगा कि महाराज जी अपने भक्तों पर आने वाले प्रत्येक कष्ट को अपने ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि वे अपने साधकों से इतना ही प्यार करते हैं। वे अपने बच्चों से इतना अनन्य प्रेम करते हैं कि उन पर आने वाली हर एक बाधा को वे स्वयं के ऊपर ले लेते हैं। आपने एक नहीं बल्कि अनेकों अनेक दृष्टांत इसके ऊपर सुने होंगे और बहुत से लोगों को महाराज जी ने ऐसे दिव्य अनुभव भी कराए हैं जिसमें उन्होंने देखा है कि ये दुख उनके ऊपर आने वाला था, पर महाराज जी ने उनके दुख को कैसे सहजता से अपने ऊपर ले लिया या उसको टार दिया। ऐसा ही कुछ सुनेंगे हम आज इस अनुभव में, जो कि है साहिब सिंह जी का, जो कि रहने वाले हैं हरियाणा के फरीदाबाद के। वो एक भजन कहते हैं कि मैंने एक भजन बहुत बार मंच से सुना है, जो है दुखियों का दर्द टारने सतगुरु निकल पड़े। जैसे हमें इस टाइटल को पढ़कर ही पता लग रहा है कि इस अनुभव में किस बारे में बात हो रही है। हाँ, इस अनुभव में दुखों को टारने वाले सतगुरु के ऊपर ही आज चर्चा होगी, जिसमें एक साधक बताता है कि कैसे उसको दुखों को गुरु महाराज जी ने टार दिया और साधना के तप से कैसे उसको दुखों से निकालकर महाराज जी ने एक अच्छा जीवन दिया। तो चलिए सुनते हैं इस अनुभव को साहिब सिंह जी की ही जुबानी। वो बताते हैं कि इस भजन को हम सभी साधकों ने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के मंच से कई बार सुना है। ना केवल इस सच को सुना भर है, हमने खुली आंखों से इसका अनुभव भी किया है। महापुरुषों का यह स्वभाव होता है कि वे स्वयं पीड़ा सहकर दूसरों को आनंद प्रदान करते हैं। जब पंजाब की धरती आतंकवाद से झुलस रही थी, लोग दुख हृदय से चित्कार कर रहे थे, तब उनका संबल बनने स्वयं गुरुदेव चले आए। ब्रह्मज्ञान का प्रकाश फैलाकर उनके दुखी हृदय को शांत किया और इस तरह तैयार हो गया दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का परिवार। यह सिलसिला कभी रुका ही नहीं और फिर एक दिवस मानव कल्याण के लिए ही गुरुदेव ने समाधि को भी धारण कर लिया। गुरुदेव के समाधि काल में हम सभी ब्रह्मज्ञानी साधकों की क्या भूमिका है, यह स्वयं उन्होंने ही आकर समझाया। हम बहुत सारे साधक आश्रम में सामूहिक साधना कर रहे थे। उस समय मैंने अपने अंतर जगत में देखा, गुरुदेव अपने सिंहासन पर विराजमान हैं। उन्होंने लाल रंग के वस्त्रों का धारण किया हुआ है। जैसे ही मेरी दृष्टि उनके श्री चरणों पर गई तो मैंने देखा उनके श्री चरणों पर बहुत सारे कांटे छुपे हुए हैं। बाहर जैसे जैसे और अधिक साधक साधना में बैठते जा रहे थे, या कहूँ जैसे जैसे साधक साधना की गहराई में उतर रहे थे, वे कांटे छंटते जा रहे थे। अब गुरुदेव की गंभीर वाणी गुंजी, आप सब जितनी अधिक साधना करोगे उतनी ही शीघ्रता से ये कांटे निकल जाएंगे। इधर कांटे छट जाएंगे और उधर हम वापस लौट आएंगे। साधना करो, हमारा समाधि से वापस लौट आना सुनिश्चित है। गुरु साधकों, महाराज जी ने जब समाधि धारण की थी तब उन्होंने कोई पत्र या कोई चिट्ठी के द्वारा नहीं, बल्कि अनुभवों के द्वारा ही अपने साधकों को अपनी समाधि के बारे में बताया था। हम इस अनुभव में भी हम स्पष्ट देख सकते हैं कि महाराज जी ने अपनी समाधि का इसमें भी जिक्र किया कि उनको समाधि से कैसे बाहर निकाला जा सकता है, वो हम इस अनुभव के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें भी महाराज जी ने एक ही बात कही है कि साधना करो, बस साधना करो। हमें ऐसी साधना करनी है। महाराज जी अक्सर अपने प्रवचनों में एक बात कहा करते हैं कि ऐसी साधना करो कि आपका ध्येय आपके सामने प्रकट होने को विवश हो जाए। वो ध्येय कौन था, किसकी बात महाराज जी अक्सर करते थे? वो शायद हमें ऐसा लगता है कि वो इस समय की ही बात करते होंगे कि हमें ऐसी साधना करनी है कि गुरु महाराज जी को अपनी समाधि को तोड़कर वापस आना ही पड़े। ऐसी साधना महाराज जी हमसे चाहते हैं ताकि वो जल्दी से लौट आएं, क्योंकि जब एक
बच्चा माँ को पुकारता है, माँ तभी उसके पास आती है, और हमें भी अपनी माँ अर्थात अपने गुरुदेव को पुकारना होगा, तभी वे हमारे पास लौट आएंगे। अनर्था इसमें हानि हमारी ही है कि हमारे गुरुदेव हमसे दूर हैं। हम सबको प्रयास करके अपने गुरुदेव को वापस धरती पर बुलाना ही होगा, और वो सिर्फ संभव होगा साधना से। गुरु साधकों, आज का मैं अनुभव फिर उसी एक संकल्प के साथ कि आप रोज़ साधना करें, गुरु दर्शन करें और गुरु वचनों में चलें, इसी के साथ मैं आज के अनुभव को यहीं समाप्त करता हूँ। तो बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।